सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ममता को, जो मेरे बाएं साइड में है। तो और वो भी यहाँ पे आई है। तो ये सवाल 19 सितंबर का तो एक ऑफिशियली मैंने सोशल मीडिया के थ्रू साझा किया था कि मैं इस आईपीएस त्याग पत्र दे रहा हूँ। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं, शिवदीप लांडे एज आईपीएस ऑफिसर। लेकिन अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो है शिवदीप वामनराव लांडे, एक्स आईपीएस। तो आईपीएस होने का सपना तो लाखों लोगों का होता है, लाखों युवा उसके लिए तैयारी करते हैं, कुछ उसमें सिलेक्ट होते हैं, बाद में फील्ड में आते हैं, अपना काम करते हैं। तो यही एक सपना लेके मैंने भी प्रिपरेशन किया था। और ये सपना पाते वक्त जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैंने एक बुक भी लिखा था उसके ऊपर में। तो रॉकेल के बीए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा था। और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद आईपीएस के बाद मुझे बिहार कैडर अलॉट हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग जो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं। तो अभी जब इतने स्ट्रगल के बाद एक आईपीएस मिला है और मैं आईजी रैंक पे था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, इसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी। मैं सेंट्रल में सीबीआई में जा सकता था, आईबी जा सकता था, आरएनडब्ल्यू जा सकता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ सीआरपीएफ में वहां पे भी जा सकता था। अपने आप का जो पर्सनालिटी ग्रोथ था वहां पे हो सकता था। लेकिन मेरा जो मन था वो एक तरह से बेचैन था, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहां होता है जहां आपका जन्म होता है, जहां आपकी परवरिश होती है। और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा। लेकिन जो शिवदीप नाम है, इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्म में दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूं, मेरे शिवदीप नाम को देखता हूं, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूं। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूं, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों नहीं कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल। पहले लेट चुका हूँ, एक माटी का कर्ज उतारने के, इसमें एक मेरा पहला कदम है। और मैंने खाकी छोड़ी है, मेरी चमड़ी खाकी की है, मैं खाकी रहूंगा, मेरा जो फंक्शनिंग होगा वो खाकी का ही होगा, एक्शन भी मेरा खाकी का ही होगा। ये जरूरी नहीं मेरे कर्तव्य जो है खाकी में जो मुझे कर्तव्य सिखाए वही मेरे कर्तव्य होंगे।
सर लेकिन आपकी बातों से नहीं एक सभा क्या बदलने क्या वाले नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, ये सवाल तो भी है। क्या माहौल सही नहीं था आपके जैसे लोगों के लिए काम करने के लिए? नहीं, मैंने तो बताया ये मेरा सिर्फ डिसीजन था, व्यक्तिगत निर्णय था। नीतीश जी बदलने आए, आप क्या बदलाव करेंगे? नीतीश जी का विकास मॉडल आपको पसंद नहीं है? अरे भाई पहले हमको लोगों में जाने तो दीजिए, यंगस्टर्स में मुझे जाने दीजिए। जल्दीबाजी क्यों करती है? 2 साल रुके क्यों नहीं? 2 साल आपने रुका रोके क्यों नहीं? आपने 2 साल अपने आप को रोके क्यों नहीं? इतनी जल्दीबाजी क्यों कर गए? जल्दबाजी ये आपको लगता है, आपकी अपनी सोच है, मुझे नहीं लगता कोई जल्दबाजी हुई है। देखो आपका कोई खून का नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा सोरा नहीं है और आपके लिए रो रहा है, तो जिम्मेदारी और आपको बढ़ती है। आप चले उसके बाद तो मुझे ये जानना है कि जो एक डेडिकेशन है, एक साहस है जो मुझको मैं युवाओं में भी देखना चाहता हूँ, इसलिए उनको साइकोलॉजिकली भी देखना चाहता हूँ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेरा वो है अवेयरनेस का। मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मेरी अपील है, देखिए ये अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद आपको माफ कर देंगे, लेकिन मैं जिस इंटेंशन से निकला हूँ मुझे लगता है कि मैं तो पाप कर रहा हूँ फिर अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। मैं जिस माटी ने मुझे नाम दिया है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ, तो मैं उस इंटेंशन के साथ निकला हूँ। तो लोगों से इंटरेक्शन करना है, स्पेशली युवाओं से, जो 10 साल के आगे की जनरेशन को एक नए मुकाम पे जाए, बिहार की दशा दुशा को बदलने की कोशिश करे, और उनसे बात करते हुए उनके आइडियाज आएंगे, उनके प्रॉब्लम सुनने में आएंगे, सर आएंगे, तो मिलके बैठते हैं, मिलके चलते हैं। ये सफर हम सबके साथ का है, युवाओं का और मेरा सफर है ये। मैं आपके साथ में रहूंगा। जब प्रॉब्लम सामने आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम ही लोगों को खोजना है, हम ही लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। वो इसी के लिए ये 3 प्रिंसिपल के तौर पे मैं निकला हूँ। और मेरे कर्म भूमि की शुरुआत मुंगेर से हुई थी, प्रोबेशन पीरियड भी वहाँ पे था, और वहीं से मेरा जो बिहार की जनता ने प्यार और मोहब्बत देने की कोई शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मेरा जो शुरुआत होगा 4 तारीख को मुंगेर से होगा। मैं कुछ नहीं करना वाला, मैं सिर्फ लोगों से मिलना हूँ, उन सुनने जा रहा हूँ, बस उनके पल्स देखना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए, क्या होगा कि ये जो दशा और दिशा बदल जाए, क्या होगा कि जो भारत निर्माण के बाहर के सब स्टेट के निर्माण में इतना आगे है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये एक है। उसके बाद देखिए मेरे जब भी मैं एसपी था तो आप सबको पता है, आपने कवर भी कर लिया। एक तो क्या, मैं जिस चेयर पे बैठा था, सामने वाला जो कंप्लेनेंट जिस चेयर पे बैठेगा उसी चेयर पे मैं बैठा था। मैंने कभी भी टॉवेल वाली चेयर और ये चेयर पे एसपी शिप में मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो समानता होती है। ये जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव में वहाँ पे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिसकी मैं सेवा दे रहा हूँ, उसको भी फील होना चाहिए इक्वालिटी का। तो मेरे यूनिफॉर्म का एक ही प्रिंसिपल था, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। मेरे सामने मैं इंसानियत को देखता था सिर्फ। मेरे लिए धर्म, जात, रिलीजन, उसका क्षेत्र ये मैटर नहीं करता था, और सब लोग जानते ही। और दूसरा था यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनैलिटी। मैं सबके लिए अवेलेबल था, जो अंदर था वो बाहर था, जो था मुंह पे था। तो वहां पे देखा, जब मैं मेरे दरवाजा ऑफिस का हमेशा खुला रहता था, कभी उसको डोर नहीं लगता था उसमें। जब ऑफिस से मैं निकलता था तभी डोर लगता था, तो मुझे सामने दिखाई देते थे। जब मैंने सब लोगों को इंटरेक्शन है, सीधा आप आइए, कंप्लेंट बताइए, किसी आपको मीडिएटर की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे सुनना है, आपकी आवाज मुझे बनना है, फिर न्याय देने की कोशिश करनी है। इसी तरह मुझे लगा कि किसी के थ्रू नहीं बात करते, जो बात करनी है सीधा बात करते हैं। इसलिए एक ऐप डेवलप किया, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप डेवलप किया उसका नाम है कनेक्ट विद शिवदीप, और वो बिहार के लड़कों और लड़कियों ने किया। उन्होंने किया ना, बिहार के लड़के और लड़कियों को सामने आए। जब मैंने उनके सामने एक आइडिया रखा, बोले कि नहीं सर हम डेवलप करते हैं, तो उन्होंने कनेक्ट विद शिवदीप नाम के ऐप नहीं किया। उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हैं, आप आपकी समस्याएं रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए उसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसमें मुझे एक आइडिया आ जाएगी। तो कनेक्ट विद शिवदीप का ऐप का जो है वो भी आज ही लॉन्च उसका ऑलरेडी हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। उस पर भी एक है कि आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही है। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही बोलना चाहता हूँ
देखिए मैं सिस्टम की साइड में था, टेबल की साइड में, मैं सब जानता हूँ, हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूँ किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे काम करवाना है कर। अब टेबल को उस टाइप में लोगों के साथ जो यानी स्पेशली युवाओं के साथ जोड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने, यानी खाकी मेरे ये निकले, लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और एक इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रिटी के साथ जो काम किया ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूँ, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूँ। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बदलना देखना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करें। हमको बिहार बदलना है, क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगे कि नहीं उस जनरेशन ने किया था। और आप सबको जानते हैं कि मेरा निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ इसके पीछे कुछ है नहीं। तो बस सर आपने कहा कि मैंने खाकी छोड़ी है, तो क्या खादी पहनेंगे क्या निकट भविष्य में? भाई सबसे पहली बात है कि मुझे पहले लोगों से मिलने तो बस तो जानने दो लोगों का, क्या उनका क्या कह रहा है ये तो सुनने दो। मैं तो टेबल की इस पार था, अभी जाने दो, मैं अभी से निकला हूँ। मोटिव तो होगा सर, आगे छोड़ने का कुछ तो वजह होगा सर। मोटिव होगा, मोटिव ये नहीं होता है, मोटिव होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा, सेवा का स्कोप उसमें और ज्यादा है सर, खादी पहनने में सर। व्यवस्था सुधारने की पावर भी तो होनी चाहिए सर। खादी के बाद सर आपकी और जिम्मेदारी जो है पूरा कर सके, ऐसा भी तो हो। देखिए ये जो है ना, ये इसके लिए मुझे पहले पल्स देखनी चाहिए यंगस्टर्स की क्या है। यंगस्टर्स यही है, पता है यही है कि पहले से अभी जैसा कि आप ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद भी आपकी लंच भी खाना चाहते हो, डिनर भी खाना चाहते हो, तो बदहजमी हो जाएगी। पहले भाई देख तो लीजिए आपका पेट का साइज क्या है, आप पचन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको पहले देखने तो चाहिए युवाओं में क्या एनर्जी है। युवाओं का वो स्टेटस को में है ना फिलहाल में, जैसे थे में बाहर जाने के बाद तो एकदम ब्रॉड हो जाता है, मानसिकता के साथ ये हो जाता है। पीसी में रखिए तो अब इसीलिए तो मैं निकल पड़ा हूँ, मेरे माइंड में क्लियर है। एक साइड तो मैं जानता हूँ, टेबल की साइड है मुझे पता है। आप हेल्थ सेक्टर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर लीजिए, उसके बारे में मुझे पता है कुछ भी। कौन सी ऐसी रुकावट आ रही थी जो कि आप खाकी पहने में थे, और खाकी पहने हुए आप बिहार की दशा को बदल नहीं सकते थे, युवाओं को बदल नहीं सकते थे? कौन सी दिक्कत आ रही थी? दिक्कत तो स्पेशली अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था सिंपल सा, वो जो है जिसके थाली में है सिर्फ चावल और पानी से के साथ चावल खा रहा था, वो उसका पुलिस से क्या रिलेशन है? वो पुलिस के पास आएगा, उसका पेट भरना है ना मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।